हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन। मैं हिंदी में ही लिखूंगा, आप सभी लोग को हिंदी ही समझ में आती है। तो 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं। तो इसमें आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं। कितने वर्ड दिख रहे हैं? 3। पहले इंजन क्या होता है मुझे बताओ, कौन बताएगा? इरफान, हाँ सर। धर्मेंद्र, बताइए इंजन क्या होता है। देखो ये बहुत छोटी सा सवाल है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। हम लोग इसको विस्तार में थोड़ा सा जान लेंगे, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, लाइफ टाइम सभी लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो सुनो, इंजन होता क्या है। इंजन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई भी इंजन होगा, आप उसमें देखोगे कि इंजन से हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई काम लेते हैं। ठीक है, लेकिन इंजन को चलाने के लिए आपको उसे फ्यूल देना पड़ता है। वो फ्यूल हो सकता है कोयला हो सकता है कि वो जो है पेट्रोल हो, या हो सकता है कि वो मिट्टी का तेल हो, या हो सकता है वो डीजल हो। यही तो होगा ना। या हो सकता है कोई जी जी। बैटरी आपने लगा दिया, जैसे आजकल आ रहा है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो बैटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि उस केस में चीजें ये कहना कि गलत होगा कि वो इंजन है, बट हम बस उसे बताने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपको इंजन में कुछ न कुछ डालना पड़ता है, जिसका यूज करके वो क्या करता है कि जो इसके अंदर आप ईंधन डालते हो, जो फ्यूल डालते हो, उसका जो केमिकल एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली हमारे बाइक वगैरह में देखो कि जो इंजन से आउटपुट होता है, जो इंजन से बाहर निकलता है, तो हमारा क्रैंक पे होता है, और क्रैंक इस तरीके से घूम रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है। सही बात है ना। तो इंजन का मेन काम क्या होता है कि जो भी इसके अंदर आप फ्यूल डालोगे, उसे बर्न करके हमें मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि कोई चीज होगी जो गोला गोला ऐसे घूम रहा होगा, यानी कि इस तरीके से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपको मिलती है। अब इसका यूज करके आप पहिए को घुमाते हैं। इसके बाद आप क्लच असेंबली, गियर बॉक्स, फिर उसके बाद चैन चैन असेंबली, पूरा ऐसे चैन लगाते हो, चैन स्प्रॉकेट वगैरह। फिर उसके बाद ये पावर जो होता है, जो भी यहाँ से एनर्जी आती है वो पहिए तक पहुंचती है। तो ये तो हमारा इंजन हो गया। अब इसके बाद आता है स्ट्रोक क्या होता है। तो देखो स्ट्रोक एक दूसरी चीज है। स्ट्रोक क्या होता है, ये इंजन के अंदर का पार्ट है। ठीक है, देखो स्ट्रोक होता क्या है पहले इसको समझो। ये मान लो हमारा एक इंजन है। ठीक है, क्या है, ये हमारा एक इंजन है। ये हेड असेंबली है, ये हमारा पिस्टन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर। ये ब्लू कलर से हमारा पिस्टन है। ठीक है, तो ये पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे भागेगा इसमें, और यहाँ पे मान लो ये हमारा क्रैंक है। शायद कुछ ऐसे ही बनता होगा इंजन में। ठीक है, तो ये पिस्टन जो होता है ना, ये जितने मिस्त्री ये बात जानते हैं, पिस्टन सबसे ऊपर टॉप पे जाता है। कहाँ पे जाता है? टॉप पे। जितने मैकेनिक हो, माइक ऑन करके बोलो, पिस्टन का टॉप सभी लोग जानते हैं ना, बोलो। गुड, आप बताओ ना। बहुत बढ़िया। और ये पिस्टन का टॉप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा चीज नहीं जानने की कोशिश करते। पिस्टन जितना सबसे ऊपर जाता है इसको टॉप बोलते हैं, और इसको घुमाकर जितना नीचे तक लेके जाओगे उसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले पॉइंट को बॉटम बोला जाता है। क्या? बॉटम। अंग्रेजी में बॉटम होता है, उसी को मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, बॉटम। यानी कि टॉप और बॉटम, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। ये जो दूरी होती है ना, जिसमें पिस्टन हम लोग बोलते हैं ना खेलता है। ठीक है, पिस्टन ऊपर से नीचे तक खेल रहा है। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। यार एक स्ट्रोक हो गया, 2 स्ट्रोक हो गया, 3 स्ट्रोक हो गया, 4 स्ट्रोक हो गया। अब बात ये आती है कि सर इसको स्ट्रोक कहते हैं, तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक क्यों है? यहाँ पे 4 वर्ड क्यों आता है? ये 4 स्ट्रोक क्यों बोला जाता है? यहाँ पे 4 क्यों आ गया? अब हम लोग उसके बारे में समझेंगे। देखो, किसी भी इंजन को चलाने के लिए, जो इंजन, जो हमारे पास मौजूदा इंजन है ना,
इसमें जो होता है कुल 4 प्रोसेस होते हैं, कुल 4 साइकिल होता है। मतलब जो हमारा, ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, हवा पेट्रोल का मिक्सचर, यानी जो पेट्रोल आप इंजन में डाल रहे हो, ठीक है, इसको हमें क्या करना होता है, जलाना होता है। क्या करना होता है, जलाना होता है, और जलाकर धुएं के रूप में बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये जो जलाना है और धुआं बना के बाहर निकालना है, और इसमें बीच से आपको पावर भी निकालनी है। जब आप इसको जलाओगे तो पावर भी निकालोगे ना। तो ये 4 काम करने के लिए आपको 4 बार पिस्टन को ऊपर नीचे करना पड़ता है। यानी कि आपका पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और फिर से जो है ऊपर से नीचे, और फिर से नीचे से ऊपर करता है। कुल 4 बार हो जाता है, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक कहते हैं। बात समझ में आई सभी को? बोलो, बात समझ में आई? सर। जी सर जी। ठीक है, हाँ। तो ये 4 स्ट्रोक क्यों है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी अब देखो, बहुत बढ़िया। अब ये तो मैंने आपको रफली जो है बता दिया कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये चारों स्ट्रोक का नाम होता है, उन चारों स्ट्रोक में कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। चारों स्ट्रोक का नाम होता है और चारों का काम होता है। मेरी बात समझ गए? मैंने क्या बोला, फिर से बोलो, आप सभी लोग मिल के बोलो। मैंने क्या बोला अभी, सभी लोग बताएं। इन चारों स्ट्रोक का नाम है और इनका काम है। ठीक है, और हाँ, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसे समझ जाएंगे तब आप जो है इसको रियलाइज कर पाएंगे कि असल में मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चारों स्ट्रोक में देखो, यहाँ पे इस चित्र को देखते रहना। पिस्टन टॉप से चलना स्टार्ट करता है, ऊपर से। ठीक है, तो पहला स्ट्रोक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक जो है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे अच्छा सा? आप लोग ना मोबाइल अपना लैंडस्केप में कर लो। लैंडस्केप में करने के बाद तो आप इसको, स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं। जूम करोगे स्क्रीन जूम हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट, अब देखो आ जाओ। फर्स्ट स्ट्रोक का जो नाम होता है, ये होता है सक्शन स्ट्रोक। क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि जो इसमें देखो 2 वाल्व भी लगे होते हैं। वाल्व के बारे में अभी मैंने नहीं बताया। अब देखो सक्शन स्ट्रोक कैसे होगा। इसमें 2 वाल्व लगे होते हैं। एक वाल्व का नाम होता है इंटेक, या देखो इंटेक वाल्व, और दूसरे का नाम होता है एग्जॉस्ट वाल्व। क्या नाम होता है? एग्जॉस्ट वाल्व। लड़के यहाँ पे वाल्व का अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे कुछ लड़के बताएंगे छोटा वाल्व, बड़ा वाल्व, कुछ बोलेंगे ठंडा वाल्व, गर्म वाल्व, कुछ लड़के बोलते हैं कि एयर फिल्टर वाला वाल्व, साइलेंसर वाला वाल्व, कुछ लड़के बोलते हैं कि कार्बोरेटर वाला वाल्व। ठीक है, ऐसा नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जरा मुझे बता दो। जल्दी से माइक ऑन करके बताओ सभी लोग। सर बोलते हैं। हाँ सर बोलते हैं सर। बोलते हैं ना? अगर अगर आपके पास जी सर। कॉपी है, जितने लोग आप लोग मुझे सुन रहे हो, अगर ईमानदारी से आप सुन रहे हो तो आप एक कॉपी पे ना ये सब चाहो तो आप लिखते जाओ, क्योंकि मैं बीच बीच में मिटा दूंगा। रीजन क्या है कि मुझे इसी में लिखना है, तो मैं मिटाते हुए जाऊंगा। अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो आप लिखते जाएंगे ना, तो ये आपके पास हो जाएगा। और इस वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक जो है उस पर अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? क्योंकि आपके पास आपका ही पढ़ा है, तो जब आप दोबारा देखेंगे ना तो पूरी चीजें याद हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, और कोई माध्यम है नहीं कि मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब ये चीज फिर से आपके पास पहुंचा पाऊँ। सिर्फ यूट्यूब ही एक साधन है। तो आपके पास ये चीजें दोबारा रहेंगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
इसलिए आप लोग अपना इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ रखें। जब मैं बोलूँ माइक ऑन करके बोलो, तो आप लोग माइक ऑन करिए, मुझे बताइए, और जब फिर माइक ऑन करने के बाद जब समझ जाए तो माइक ऑफ कर लिया करें, क्योंकि आपके पीछे शोर हो रहा है। और कई लड़के हैं जैसे फखरुद्दीन हो गया, और कुछ लड़के और भी हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, मतलब 18-19 साल की एज है, उनको ये सब नहीं मालूम है। तो प्लीज इसको सुनते रहो, 2 बार 3 बार सुनो। इंजन के अंदर यही होता है, कोई दूसरी चीज नहीं होती है। गाड़ी बनाते समय, टैपेट मिलाते समय, इंजन बनाते समय, टाइमिंग सेट करते समय इसी स्ट्रोक का ही यूज किया जाता है। ये जो टॉप देखते हैं, बॉटम देखते हैं, इनटेक स्ट्रोक देख लिया, एग्जॉस्ट, ठीक है, कौन सा स्ट्रोक में क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हम मिस्त्री जानता है, जो उस्ताद होता है ना उसे मालूम होता है। अगर आपको आने वाले समय में उस्ताद बनना है तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको उस्तादों के उस्ताद बनना है तो भाई ये सब तो उंगली पे रटा होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। तो कौन जी उस्ताद? सर। हाँ, चलिए, अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, इसमें से कितने लोग हैं जो उस्ताद बनना चाहते हैं? मैं सर जी उस्ताद सर। बनना चाहता हूँ। बहुत सर 2 बढ़िया, लोग भागवत बजाए। वेरी अजय गुड, जी सर, कुमार। जी हम बहुत वाहिद सर, बढ़िया, वाहिद। वाइड, वेरी गुड। और इसमें कितने लोग हैं जो उस्तादों के उस्ताद बनना चाहते हैं? रतन कुमार सर और आकाश कुमार सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो फिर बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ऐसा बोला। तो आप लोग ना इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा या आईटीआई जो डीजल से करता है ना, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक से, उनको पढ़ाया जाता है। ये आपके कोर्स में है, लेकिन बस सिर्फ 2 पन्ने में है, और मैं ये आपको 1 घंटे के दौरान में बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आज शाम को घर जाने के बाद एक बार यूट्यूब पे इसको 2 बार 3 बार जरूर देख लेना। जहां तुमने देखा, ये तुम्हें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। और जब गाड़ी बनाओगे, यकीन मानो, ठीक है, मैं खुद मैकेनिक का काम कर चुका, मुझे मालूम है। ये सारी चीजें जो है ना, मैं तो खुद यहाँ पे अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे जो है गाड़ी कई बार बनाता हूँ, कई बार अपना ही गाड़ी आप लोग को सिखाता हूँ, खोलता हूँ, बनाता हूँ, तो मुझे चीजें मालूम है। ठीक है, वही चीजें यूज होती हैं। चलो, अच्छा, सबसे पहला होता है, फर्स्ट स्ट्रोक का नाम होता है सक्शन स्ट्रोक। क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, मैं अब देखो, ये इसका नाम हो गया, अब मैं इसका काम लिख रहा हूँ। काम को ना मैं लाल पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इससे लाल पेन से। काम क्या है? देखो, उस दौरान क्या होता है, इनटेक वाल्व खुलता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इनटेक वाल्व खुल जाता है, ये वाला वाल्व खुलता है। अगर आप जब घुमाओगे ना, तो ये वाल्व जब दबे, एयर फिल्टर साइड का वाल्व जब दबता है, तो उस दौरान जो पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, उसी को सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, उस समय इनटेक वाल्व खुला होता है। ठीक है, इनटेक वाल्व खुला होता है। और आपका हवा, दूसरा क्या काम होता है, हवा प्लस पेट्रोल का मिक्सचर जो होता है ना, ये तैयार होता है, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर। देखो, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है मिक्सचर, ध्यान रखना। जितने अगर ये मिक्सचर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये दूसरा लाइन, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है? इंजन के अंदर जाता है, अंदर। हाँ, यहीं से काम शुरू होता है दोस्तों। ठीक है, अंदर जाता है। तो अब अगर आपका कार्बोरेटर लगा रहता है, तो जब सक्शन होगा, हवा अंदर जाएगा, तो आपके कार्बोरेटर में जो है पेट्रोल भी ऊपर चढ़ेगा, और हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर आ जाएगा। अब ये मिक्सचर वर्ड याद रखना। आगे चल के ना, जब अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं मिक्सचर वर्ड यूज करूंगा। गाड़ी बनाते समय हम मिक्सचर का नाम कई बार लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि ऐसा मिक्सचर। हाँ, तो ये मिक्सचर वर्ड बहुत ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये इसमें 2 काम होता है कि आपका जो होता है, इनटेक वाल्व खुलता है और हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर चला जाता है। और जब पिस्टन बॉटम पे पहुंचने वाला होता है, तो ये वाल्व बंद हो जाता है। और इस दौरान क्रैंक जो है आधा घूमता है। क्रैंक कितना होता है? आधा घूम जाता है। क्रैंक आधा घूमता है।
सही बात है, हम सभी लोग मैकेनिक है, घूमता है, और सभी लोग काम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे अगर ऊपर से, तो ऊपर से ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये आधा घूमता है, तो इसमें बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 2 पर। ठीक है, तो नंबर 2 पे यहीं पे पढ़ाता हूँ ना, इसी से नीचे कर लेता हूँ। चलो, नंबर 2 आपका आता है, दूसरा आपका होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन से नाम ही क्लियर है, कंप्रेशन स्ट्रोक में मतलब कि यहाँ पे चीजें कंप्रेस होंगी। क्या होंगी? कंप्रेस होगी। हाँ, तो यहाँ पे आपको कंप्रेशन मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो अभी क्या होता है इसमें, जो होता है कि दोनों वाल्व बंद होते हैं। क्या हो गया? दोनों वाल्व बंद है। दोनों वाल्व बंद रहेंगे, दोनों वाल्व क्या है? बंद है। अब मुझे बताओ जरा, आप ही लोग कल्पना करो ऐसे दिमाग में, अगर ये गुरु दोनों वाल्व बंद हो गए और पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है, क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है। ये लाल वाला जो पेन बना है, नीचे से ऊपर जाएगा, दोनों वाल्व बंद है। जैसे आपके हाथ में अगर आप सुई लेके, जो इंजेक्शन हम लोग के बॉडी में लगता है, अगर उसमें सामने से आप बंद करके उसको दबाते हैं, तो लगता नहीं कि हवा कंप्रेस होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है सर। ओके, तो इसी को बोला जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। दोनों वाल्व बंद होते हैं और हवा और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का कंप्रेशन होता है। ठीक है, मिक्सचर कंप्रेस होता है। ठीक है, अच्छा, ये मिक्सचर का कंप्रेशन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मालूम है, अगर कंप्रेसर डाउन होता है तो क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट होगी वाल्व टेढ़ा नहीं? हो जाता है। वाल्व हाँ, टेढ़ा हो जाता है। नहीं, मैंने बोला अगर कंप्रेशन जो है कम है, मतलब कंप्रेशन लीकेज है, तो उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन लो है, तो हमें क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है कि क्यों कंप्रेशन लो है, इंजन का काम करना है या हेड का काम करना है। ठीक है, तो वो हमें जांच करना होता है। ठीक है, इस दौरान जो है फिर से क्रैंक आधा घूमेगा। कितना घूमेगा? आधा। अब ये जो नीचे से है ना, ये फिर से घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो आपका ये क्रैंक घूमकर कहाँ चला गया है? ऊपर फिर से। ऊपर। ठीक है, तो इस दौरान जो है क्रैंक पूरा घूम जाती है, एक चक्कर लगा लेता है। क्रैंक जो है एक चक्कर लगा लेगा। ठीक है, इस दौरान क्रैंक का एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस दौरान क्रैंक एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा होता है। क्रैंक का लिख लो यहाँ पे ना, क्रैंक का एक चक्कर पूरा हो जाता है। समझ गए? अब सुनो, एक जानकारी और देता हूं यहीं पे। हमारा जो क्रैंक जितना घूमता है, कितना घूमता है, ये अगर एक चक्कर घूमता है, तो हमारा जो ये हेड में क्या लगा होता है? कैम। यहाँ पे कैम लगा होता है ना, कैम। ठीक है, ये वाला। तो ये कैम शाफ्ट आधी घूमती है। अगर कभी देखोगे, जो हमारे क्रैंक पे जो यहाँ पे लगा होता है ना टाइमिंग चेन के लिए गियर, क्या नाम होता है इसका? उसका हाँ? ये जो यहाँ पे टाइमिंग हाँ, टाइमिंग चेन वाला गियर जो क्रैंक पे लगा होता है, इसमें जो दांते बने होते हैं ना, इसमें जो दांतों की संख्या मान लो अगर 10 होगी, तो इस पर 20 होगी। ठीक है, ये फिक्स होता है। इसका जस्ट डबल होता है, इस पे जब भी रहेगा इसका डबल रहेगा। तो ये जब एक चक्कर घूमेगी तो ये आधा घूमता है। ठीक है, और जब ये 2 चक्कर घूमेगी तो ये एक चक्कर करता है। ये भी ध्यान में रखना। कभी खैर इसकी जरूरत पड़ती नहीं है बनाते समय, बट इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगला आता है। अभी देखो हमारा पिस्टन क्या हुआ, हम सभी लोग माइक ऑफ कर ले, किसी का माइक पीछे शोर हो रहा है।
तो अब हमारा पिस्टन क्या हुआ कि फिर से बॉटम से टॉप पे पहुंच गया, फिर से पिस्टन हमारा बॉटम से टॉप पे पहुंच गया और यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। अब कंप्रेशन जैसे ही पिस्टन टॉप पे पहुंचता है यहाँ पे आता है स्पार्क। क्या आता है? स्पार्क। ठीक है, तो हम जो है जैसे ही देखो दूसरा स्ट्रोक खत्म होता है, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही खत्म होने वाला होता है वैसे ही स्पार्क आता है। और अगर हम दूसरे भाषा में कहें, जैसे ही तीसरा स्ट्रोक शुरू होने वाला होता है वैसे ही स्पार्क आता है, और तीसरे स्ट्रोक का नाम होता है पावर स्ट्रोक। क्या आता है? पावर स्ट्रोक। इस दौरान क्या होता है? स्पार्क आता है। क्या आता है? स्पार्क आता है। दोनों वाल्व यहाँ पे भी बंद होते हैं। इसी समय टाइमिंग जो हम लोग वाल्व एडजस्टमेंट करते हैं ना, जो टैपेट मिलाते हैं, जस्ट इसी टॉप पे, कंप्रेशन के टॉप में, ठीक है, और आपको टाइमिंग मिलानी क्या बोलते हैं, टैपेट सेट करना होता है। ठीक है, दोनों वाल्व बंद होते हैं, दोनों वाल्व बंद होते हैं, पिस्टन टॉप पे होता है, पिस्टन टॉप से चल पिस्टन मतलब टॉप पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पिस्टन टॉप पे होता है। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है? स्पार्क। यहाँ पे क्या आता है? स्पार्क आता है। क्या आएगा? स्पार्क आता है। अब जब तीसरे स्ट्रोक में स्पार्क आया, दोनों वाल्व बंद है, जो भी इंजन का पावर रहेगा वो क्या होगा? पिस्टन के माध्यम से नीचे आएगा। यानी कि जो भी इंजन में पावर जनरेट होता है वो क्या करता है? पिस्टन को तेजी से नीचे की तरफ धकेलता है, और आपका पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ भागता है, और जो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? पिस्टन तो आएगा नहीं, ये क्या करेगा? इस क्रैंक को घुमाएगा। क्या करेगा? क्रैंक को घुमाएगा। और जब क्रैंक को घुमाता है तो क्या होता है? आपका जो क्रैंक होता है घूमना शुरू होती है, और पावर को हम लोग इस क्रैंक से निकाल के गाड़ी के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अगला स्ट्रोक आता है आपका, इसके बाद अगला स्ट्रोक कौन सा आ रहा है? नाम बताओ, किसी को मालूम है? आ गया चौथा स्ट्रोक। चौथे स्ट्रोक का नाम होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्या नाम होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो बना ठीक है, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब जो होता है इस स्ट्रोक में, अब पिस्टन टॉप से बॉटम पे आ गया, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसमें आप, अच्छा, थर्ड स्ट्रोक में आपको क्या मिला? पावर मिला। ठीक है, ये सारा पावर हमें क्रैंक पे आ गया, मतलब पिस्टन, पिस्टन से कनेक्टिंग, कनेक्टिंग से क्रैंक, क्रैंक से आगे की तरफ पूरा ड्राइविंग लाइन है उसके थ्रू पहिए तक पहुंचता है। ठीक है, अब पिस्टन बॉटम पे आ गया। अब इसके बाद आपका जैसे पिस्टन नीचे पहुंचता है, आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। एग्जॉस्ट वाल्व किधर लगा होता है, कोई बताएगा? कार्बोरेटर हो रही सर। नहीं, एग्जॉस्ट वाल्व साइलेंसर की तरफ निकल खुला होता है। ये साइलेंसर लगा है यहाँ पे, धुआं निकालना है ना अब, तो हाँ इस, हाँ हाँ, तो इसको बोलते हैं। तो अगर आप साइलेंसर की तरफ, अगर आपको इसका नाम नहीं आता है ना, तो आप 5-6 बार माइक म्यूट करके इसका नाम पढ़ लो। जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ ना, आप माइक बंद करके उसका नाम बोल दो, एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट, ताकि आपका जुबान जो है ना उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी बोलते ही नहीं एग्जॉस्ट। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वाल्व, ये अब ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। ठीक है, और उस समय पिस्टन बॉटम से, पिस्टन इस समय कहाँ पे? जमीन यहाँ पे है ना, नीचे साइड। पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ चलता है, बॉटम से टॉप की तरफ चलता है। ठीक है, अब जब ये वाल्व खुला है और ये नीचे से ऊपर चल रहा है, तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी धुआं धक्कड़ होगा सबको क्या करेगा? धकेल कर बाहर कर देगा। बाहर करेगा कि नहीं करेगा? जी सर, करेगा। बस, ये क्या करता है? आपका सिलेंडर में, सिलेंडर
के अंदर मौजूद धुएं को धकेल कर, ध्यान रखना ये वर्ड धकेलता है, ये धकेला आएगा यहाँ पे, ठीक है, धकेल कर बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देगा, ठीक है। सर ढकेल बाहर कर दे। ढकेल के बाहर करते हैं। हाँ, बाहर कर देगा। अब देखो, तो ये कुल 4 स्ट्रोक होते हैं। ये अब इसके बाद क्या होगा, जब धुआं बाहर चला गया, अब जब ये बाहर चला गया तो अब इसको फिर से क्या करेगा, अब ये जो कैम है ना, तो अब ये क्रैंक का देखो 2 चक्कर पूरा हो गया। जब तीसरा स्ट्रोक था फिर से ऊपर नीचे गया तो 2.5 चक्कर, मतलब 3 चक्कर हो गया, और इसके बाद फिर से ये घूम कर आया तो कुल 4 चक्कर हो गया। तो यहाँ पे क्रैंक जो है 4 चक्कर पूरा कर लेती है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्रैंक, सॉरी, क्रैंक का 4 चक्कर नहीं, मतलब कितना हो गया, 1.5 2 चक्कर हो गया ना, मतलब चारों स्ट्रोक पूरे हो गए। क्रैंक के 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं। क्रैंक का 2 चक्कर होगा तो कैम का कितना चक्कर होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? 4 हो गए सर, नहीं, 4 कैम हो गए सर, 4। इस 4 स्ट्रोक हो गया और 2 चक्कर इसका हो गया। 4 स्ट्रोक में 2 चक्कर क्रैंक का होता है और 1 चक्कर कैम घूमती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चारों स्ट्रोक होते हैं। तो चलो, तो चारों स्ट्रोक कौन कौन से हैं जरा मुझे नाम बताओ। एक हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक, दूसरा हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, और तीसरा हो गया आपका पावर स्ट्रोक, ठीक है। और चौथा हो गया आपका कौन सा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कुल ये 4 स्ट्रोक हो गए, ठीक है। चारों स्ट्रोक का नाम, काम और कैसे ये वर्किंग कर रहा है मैंने आपको बताया, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ठीक है। उस वीडियो में आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखें। हेलो। तो ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो इससे पहले दिखाया था ना, ये आपका है सक्शन स्ट्रोक। क्या है, सक्शन स्ट्रोक। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। इसमें आपका क्या होता है कि आपका जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, ये आपका इंजन के अंदर आता है। ये देखो, ये आपका सक्शन स्ट्रोक है। यहाँ पे ये वाल्व खुला, जिसको इनटेक वाल्व बोलते हैं, और हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर आ गया, और आपका जो क्रैंक होती है ये एक आधा चक्कर घूमती है और पिस्टन टॉप से बॉटम पे आता है। इसको बोलते हैं इंटक स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व क्लोज होते हैं और पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। जो भी हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इस दौरान पिस्टन आपका टॉप पे है और इसी पे आपका स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, इंजन में आग लगती है और यहाँ पे आता है। इसको कंबस्टन स्ट्रोक भी बोलते हैं या पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। इसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपको इनटेक वाल्व खोलना पड़ता है। जैसे आप इसे खोलते हो, आपका क्या होता है, मतलब ये खुल जाएगा और ये क्या करता है, सभी धुएं धक्कड़ को धकेल कर बाहर कर देता है साइलेंसर से। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सक्शन, कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। हमारा इंजन ऐसे ही काम करता है, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। और ये एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया है।
ठीक है, ओके। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई भी सवाल हो तो अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? नो सर। नहीं, वेरी गुड। तो इसका जो आपका ये वीडियो मैंने आपको जितना बताया है ना, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आप इसे एक दो बार जरूर देखिएगा। ये सारा कंटेंट आपको एक ही साथ मिल जाएगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके, ठीक है।